नमस्ते बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू describe about worksheet number 28 of class 8 6th. In this worksheet we are going to tell about some things about practical geometry. This is the last worksheet of 2020. Here this is a circle. This is called center and this is called radius, and this is called diameter. That means center. What is center? Center is a circle of center of a circle is the point equidistance from the point on the circle. सर्कल पे कोई पॉइंट है, उससे इक्विडिस्टेंस पे अंदर एक बिंदु है, समान दूरी पर एक बिंदु है जिसको हम सेंटर कहते हैं। यानी एक जो बिंदु है, ये पॉइंट है, वहाँ से ये बहुत सारे जो पॉइंट बाहर है वो इक्विडिस्टेंस पे है, उस समान दूरी पर है, तो उसको कहते हैं हम सेंटर। अब रेडियस किसको कहते हैं? व्हाट इज रेडियस? रेडियस जो होता है लाइन सेगमेंट। अब ये जो बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, उसको सेंटर से हम मिला दिए तो उसको कहेंगे रेडियस। द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, कोई भी पॉइंट, सर्कल यानी इस घेरे पर कोई भी पॉइंट है तो उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। इसमें एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हम खींच सकते हैं और सबका लेंथ इक्वल होता है, इक्वल लेंथ के सारे होते हैं। अब बोलता है, अगला है डायमीटर। डायमीटर क्या है? डायमीटर है कोई भी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, उसको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्ट एक लाइन के थ्रू होता है और वो सेंटर से होकर के यदि जाए तो उसको कहेंगे डायमीटर। द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसको कहेंगे डायमीटर। डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं? एक रेडियस इतना और एक रेडियस इतना, तो दो रेडियस होता है। तो लिख सकते हैं डायमीटर इजकल टू टू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। ठीक है बच्चों। अब आते हैं आज जो आगे देखिए, इसमें कह रहा है जो कि सर्कल को कंपास से यूज करके आप कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर का हमें एक रेडियस दिया हुआ है और उससे सर्कल बनाना है। तो ये आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, आप जानते हैं, इसको कंपास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए, इस दोनों के बीच में, पॉइंटेड और पेंसिल के बीच में 5 सेंटीमीटर का वो ले लीजिए और एक पॉइंट पी दे दीजिए। वहाँ पे ये पॉइंटेड हिस्सा जो है यहाँ पे रखिए और चारों साइड उसको घुमा दीजिए, तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बन गया। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसका लेंथ लिया 5 सेंटीमीटर। ओपन द कंपास एंड फॉर द रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट कोई एक वो पॉइंट लिया, मार्क का पॉइंट
with a sharp pencil on paper, name it O, वो हमने पॉइंट दे दिया। और प्लेस द पॉइंटर ऑन ऑफ अ कंपास ऑन ओ, और पॉइंटर वाले हिस्से को ओ पे रखा और चारों साइड घुमा दिया तो सर्कल बन गया। अब इसी तरह इसी क्रम में जो अगला सवाल है, अगला सवाल आपको दिया हुआ है, कह रहा है जो कि 5.5 का 1 सेंटीमीटर का सर्कल लीजिए। तो इसको ओपन करके 5.5 लेकर के हम सर्कल बना दिए। अब क्या कह रहा है, मार्क PQR सच दैट P लाइज इन अब P जो है अंदर में है, इंटीरियर, Q ऑन अ सर्कल एंड R ऑन अ एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो इस तरह से आप बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या किए, 4.5 का रेडियस लिए, ये दिया हुआ है 4.5 का रेडियस लेकर के आपने सर्कल ड्रॉ किया। अब P को अंदर में एक पॉइंट लेकर के हमने ड्रॉ किया, Q को हमने क्या किया, सर्कल पे रखा और R को बाहर रखा। तो जैसे जैसे आप जो कर रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं, वही लिखना है। अब आज का जो आपको करने के लिए सवाल दिया है, 3 सेंटीमीटर का आप कंपास लेकर के सर्कल बनाइए। तो इसमें 3 सेंटीमीटर लेकर के और चारों साइड घुमा दीजिए 3 सेंटीमीटर लेकर के। तो ये आपका रेडियस लेकर के बन गया सर्कल। दूसरा कह रहा है 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के बनाइए। तो 3 सेंटीमीटर आर्क लेकर के हमने यहाँ पे बना दिया, 3 सेंटीमीटर आर्क लेकर के एक सर्कल बना दिया। अब कह रहा है उसी में 5.5 इसका आप गैप 5.5 लेकर के फिर से एक सर्कल बनाना है। सेंटर वही रहेगा, सेंटर यही रहेगा। अब 5.5 लेकर के चारों साइड घुमा, तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त, दोनों का जो है सेंटर सेम है। तीसरा कह रहा है जो कि आपको दिया हुआ है, जो ड्रॉ एनी सर्कल, सब कोई भी एक सर्कल लीजिए, कोई भी एक सर्कल कह रहा है लेने के लिए। तो हम एक सर्कल ले लिए। अब उसमें कह रहा है जो कि XYZ मार्क करना है, X ऑन अ सर्कल, तो एक पॉइंट ले लिए जिसका नाम X है। Y इन इंटीरियर, Y इंटीरियर में है, और Z जो है एक्सटीरियर, Z को पॉइंट ले लिए, एक्सटीरियर है। इस तरह से बनाना है। ठीक है बच्चों, ये बना करके भेजिए। धन्यवाद, और आने वाले ईयर के लिए हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।